अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञानशाला उपकेंद्र नागपुर में हम सब उपस्थित हैं और श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के श्री मायानंद जी चैतन्यकृत भाष्य का हम सब अवलोकन रसग्रहण कर रहे हैं। प्रस्तुत है 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोध दिया है। भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, विज्ञान युक्त वो ज्ञान मैं तुझे संपूर्ण बता रहा हूँ, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। जिस ज्ञान को हम विज्ञान के द्वारा कसौटी लगाकर अनुभव लेते हैं वो फिर हमारा अपना संपत्ति हो जाती है, वो हमारा हो जाता है। जब तक हम अनुभव लेते नहीं तब तक वो मान्यताएं रहती है, और मान्यताएं तो झूठ भी हो सकती है। किसी ने कह दिया अग्नि ठंडा होता है, हमने हाथ डाल दिया अग्नि में तो क्या हुआ, हाथ जल गया, माना। और जब हमने जाना, अब हमें पक्का, अब हमें सपने में भी कोई पूछे कि भाई अग्नि गर्म होती है कि ठंडी होती है, क्या कहेंगे हम? तो अनुभव में और सुनने में बहुत अंतर होता है। ज्ञान होता है जानकारी, कहते हैं ज्ञान को कहते हैं जानकारी। जानकारी होना, हमें गूगल से भी जानकारी मिलती है, मित्रों से मिलती है, ग्रंथों से मिलती है, पंथों से मिलती है। विज्ञान क्या है? वो जानकारी जो हमने प्राप्त की उसे कसौटी पर कसना, अनुभव की कसौटी पर कसना, उसे विज्ञान कहते हैं। और ज्ञान तो किताबों में रखा था, लेकिन क्या उस ज्ञान से एरोप्लेन दौड़ने लगे? जब उस ज्ञान को वैज्ञानिकों ने अनुभव में आजमाया तब वो यंत्र बना और उस यंत्र का हमें लाभ हुआ। जब तक हमारी मान्यताएं केवल जानकारियां, ज्ञान रहती है तब तक हमें उसका कोई लाभ नहीं होता। लेकिन वही जानकारी, ज्ञान जब हमारे अनुभव में कसौटी में आती है तो हमारा उसमें हित भी होता है और हमारा लाभ भी होता है। तो इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान है, इसलिए ये प्रस्तावना। अब आइए अपन चलते हैं अध्यात्म दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 7वें अध्याय की ओर। योग अब अनन्य होने का सुनो चित्त से, नहीं कुछ और समझने का। अष्टविध मेरे प्रकृति का है अपरा, यह नाम परा है जीवन भूतों का। खेल इन दो ही प्रकृतियों का है लीला, यह मेरी मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का पार उसी को मिला, चित्त है मेरे में जिसका। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय जाने नहीं, माने व्यक्ति अनेक। संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार। वो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। योग अब अनन्य होने का, योग कहते हैं संगम को, मिलन को। यमुना और गंगा, इनका संगम इलाहाबाद में हुआ है। जहाँ संगम हुआ है वहाँ यमुना का पानी हरा और गंगा का पानी सफ़ेद, ऐसा वो नीला और सफ़ेद ऐसा संगम दिखता है। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने पर हमें नीला भी नहीं दिखता और सफ़ेद भी नहीं दिखता, एक जैसा ही पानी दिखता है। क्यों? क्योंकि अब उनका योग हो गया। योग कहते हैं मिलन को, संगम को।
और यहाँ योग के भी आगे की बात है, योग अब अनन्य होने का। अनन्य किसे कहते हैं? अन्य नहीं। जैसे ये हाथ हमसे अन्य नहीं है, ये हाथ हमसे अन्य है नहीं, ये आंखें हमसे अन्य नहीं है। आंखों को चोट पहुंचेगी तो हम पूरी तरह यानी बेचैन हो जाएंगे, पूरे शरीर में वेदनाएं हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अनन्य है, अन्य नहीं है। ये आँख इस शरीर से अलग नहीं है। उस तरह का अनन्यता का योग प्राप्त करने की यहाँ विधि बताई गई है, ज्ञान के साथ विज्ञान भी। योग अब अनन्य होने का सुनो चित्त से, चित्त से सुनना है। हम सुनते तो है लेकिन हमारा चित्त भटकता रहता है, मन कहीं और रहता है, बुद्धि कहीं और रहती है, इंद्रियां कहीं और रहती है, और इसका समुच्चय जो चित्त है उसका तो पता ही नहीं रहता। इसीलिए यहाँ सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। अगर यह अनन्य योग को हम समझ लिए तो फिर इसके अलावा और कुछ भी समझने का शेष नहीं रहता। अष्टविध मेरे प्रकृति का, मेरी प्रकृति के 8 अंग है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। उसका उच्चार यहाँ करते हैं कि अष्टविध मेरे प्रकृति का है अपरा यह नाम। प्रकृति को अपरा कहते हैं, जो सतत रूपांतरण होते रहती है, जिसे माया भी कहते हैं और शीतला भी कहते हैं, देवी भी कहते हैं। और ये विश्वरूप परमात्मा का साकार स्वरूप है जो दिखता है, आँखों से दिखता है, ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। तो ये प्रकृति जो है वो सतत रूपांतरण होने वाला अपरा भाव है और परा है जीवन भूतों का। जैसे हम प्रयोग में जानते हैं कि ये ढेले का आकार है, ये इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है। घी के साथ मिलाकर खाए तो सतोगुण का अनुभव होता है, जल के साथ मिलाकर सेवन किया तो रजोगुण का अनुभव, और इसे ऐसे ही चबाया तो तमोगुण का अनुभव। ये अष्टधा अनुभव तो हुआ, लेकिन इसका जीवन कहाँ है? वो कौन सा भाव है जिसके वजह से ये वस्तु यहां आई? शब्द स्पर्श रूप रस गंध तो सभी वस्तुओं में है, लेकिन क्या इस वस्तु का स्थान वो वस्तुएं ले लेगी? नहीं। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि परा है जीवन भूतों का। जो इसमें कूटस्थ व्याप्त जो अक्षर तत्व है, जो मिठास है, वो भूतों का जीवन है। जैसे ये शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और शरीर में जो कार्यरत है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहते हैं। दो, जो दिख रहा है वो अपरा है, जो देख रहा है वो परा है। तो जीवन भूतों का क्या है? परा प्रकृति है। खेल इन दो ही प्रकृतियों का, इन दो ही प्रकृतियों का खेल हो रहा है। एक जो नहीं दिखती मिठास जो परा है उसे क्या कहा गया? निर्गुण निराकार। और जो दिख रहा है उसे सगुण साकार। इन दोनों प्रकृतियों का खेल हो रहा है। निराकार के सहारे से ही वस्तु उदय हुई है, और हम ये अनुभव में देखते हैं कि इसमें से निराकार मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, और निराकार मिठास अलग होते ही वस्तु भी गायब हो जाएगी। क्योंकि यहाँ मिठास के सिवा है क्या? आकार भी तो मिठास का ही है, रूप भी मिठास का ही है, शब्द भी मिठास का ही है। यानी संपूर्ण रूप से ये मिठास ही दृष्टिगत हो रही है। ये अनन्य भाव का हमें अनुभव लेना है, इसलिए ये निविवेचन है। खेल इन दो ही प्रकृतियों का है लीला यह मेरी। ये लीला किसकी है? मेरी। वस्तु की लीला है। वस्तु में ही अक्षर नजर आता है, वस्तु में ही अक्षर नजर आता है, और वस्तु का नाम होता है। यानी वस्तु है, फिर वस्तु का नाम है, और वस्तु के नाम में ये दोनों भावनाओं का लय है। इसीलिए है लीला यह मेरी, ये वस्तु की ही लीला है, मैं ही कारण हूं इसका। वस्तु है तो त्रिपुटी है, वस्तु पर त्रिपुटी का भास हो रहा है। इसीलिए
मैं ही कारण हूँ इनका, वस्तु ही इन तीनों भावों का कारण है। गुणात्मक मेरी माया का, गुणात्मक की जो मेरी माया है वो कैसी है? त्रिगुणात्मक है। यही वस्तु अब सफ़ेद दिख रही है, कुछ सालों बाद ये सफ़ेद नहीं दिखेगी, कुछ और रंग हो जाएगा, इसका बदलती जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सतत रूपांतरण होता है। और गुणात्मक जो मेरी माया है, जो त्रिगुणात्मक जो मेरी माया है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुख, दुख, आनंद, ये सतत रूपांतरण होने वाला चक्राखंड चल रहा है। तो इसीलिए मेरी गुणात्मक माया का पार उसी को मिला। चित्त है मेरे में जिसका, इस माया का पार कौन पा सकता है? दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझको ही भजते हैंगे वे इसके पार हो सके। जो मुझे ही भजते होंगे, जो विश्वरूप परमात्मा के रूप में मुझे जानते होंगे, वही माया के पार हो सकते हैं। वरना माया में तो विश्वामित्र क्या और कितने नाम लिए जाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पार नहीं मिला। पार किसको मिलता है? जो इस संपूर्ण का दर्शन कर लेता है, उसे ही पार मिलता है। पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसके चित्त में ये विश्वरूप परमात्मा यानी स्थिर रूप से, स्थायी रूप से बैठ गया है, उसी को इस माया का पार मिलता है। मेरा ध्रुव, ध्रुव कैसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अटल। ध्रुव का अर्थ होता है अटल। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मेरा ध्रुव यानी अटल, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। इसके हम कितने भी टुकड़े कर दें, उस मिठास का नाश नहीं हो सकता। अज, अज किसे कहते हैं? अमर, जो नष्ट नहीं हो सकती, उसे अज कहते हैं। परम भाव, ये कनिष्ठ भाव, मध्यम भाव और परम भाव, ये तीन भावों में है। तो मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय, माने नहीं, माने व्यक्ति अनेक। जो मूढ़ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो नहीं मानते और वो व्यक्ति अनेक मानते हैं। मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। और इस अलग आववाद को निकालने के लिए ही सर्वांग योग का जन्म हुआ है। सब में एक का दर्शन कराने के लिए ही सद्गुरु युक्ति का उदय हुआ है। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय माने नहीं, माने व्यक्ति अनेक। संत जन लेवे सत्याधार, संत जन सत्य का आधार लेते हैं। मान्यताओं का, परंपराओं का, शब्दों का आधार नहीं लेते, सत्य का आधार लेते हैं। संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार। अधिभूत क्या है? अक्षर भाव, ये अधिभूत है। अधिदैव क्या है? अक्षर भाव, कूटस्थ, सर्वत्र, ओत प्रोत व्याप्त। मिठास क्या है? मिठास क्या है? अधिदैव भाव है। और इन दोनों का लय नाम में होता है, जिसे अधियज्ञ भाव कहते हैं। तो जो भी संत जन लेवे सत्याधार, अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार, वो अलग अलग रखकर विचार नहीं करते। इन तीनों भूमिकाओं का एक साथ विचार करते ही वो अनन्यता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के श्री सद्गुरु भगवान मायानंद जी चैतन्य द्वारा किए गए भाष्य का रस ग्रहण किया। और इसी प्रकार हम सतत प्रयासपूर्वक इस सिद्धांत को हृदयस्थ करेंगे और इस अनुभव को प्राप्त करके प्रसन्नता, स्थायी समाधान को प्राप्त करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।